क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है यहाँ लाता। तो आज बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, बहुत ही बुरी न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट और ट्विटर से निकल के आ रहा है, पता चल रहा है यहाँ पर कि इंडियन एक्सचेंज, जी हाँ दोस्तों, इंडियन एक्सचेंज था ये BitBNS, जो कि हैक हो चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हैक हो चुका है। अब ये हैक कब हुआ है? आज हुआ है, कल हुआ है, अभी हुआ है, परसों हुआ है? ना ना ना, 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 बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये हैक हुआ है पूरा 1 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं पूरा 1 साल पहले, 2022 फरवरी में। जी हाँ दोस्तों, ये हैक हुआ है फरवरी 2022 में BitBNS इंडियन एक्सचेंज का। वहां पर आप देखेंगे कि हैक तो हो गया, लेकिन हैक होने की खबर यहां पर किसी ने भी बताई नहीं BitBNS की तरफ से। जबकि देखो, एक्सचेंज हैक होना, देखिए टेक्नोलॉजिकल युग है और हैकर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो हैक तो बहुत 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 सारे एक्सचेंजेस हुए हैं, इवन बाइनेंस भी हैक हुआ है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर BitBNS हैक हुआ था, जो कि हुआ था फरवरी 2022 में, तब उनको पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए था कि भाई हम हैक हो चुके हैं, हमारा एक्सचेंज हैक हो चुका है। और उसके बाद में जिस भी हैकर ने वो जो अमाउंट चुराया था, वो अमाउंट भी आप जान के हैरान रह जाएंगे, $7.5 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, $7.5 बिलियन है। आप सोच सकते हैं कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब उस टाइम पे ये अनाउंस करते या बताते पब्लिकली कि हैक हो चुका है हमारा एक्सचेंज, तब हो सकता है कि ट्रेस करके ये जो अमाउंट था इतना बड़ा, इसको ट्रेस किया जा सकता था और रिकवर किया जा सकता था, निकाला भी जा सकता था। लेकिन अब 1 साल बाद में पता चल रहा है, वो भी एक JackXBT ट्विटर अकाउंट है, ये जो एंटिटी है वो ज़्यादातर ऐसे खुलासे ही करती है, यानी कि एक्सचेंज हैक होना, एक्सचेंज कोलैप्स होना, एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इन बड़ी न्यूज़ को ही कवर करती है दोस्तों। तो इनके हवाले से हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने अभी फ़ोटो लगाई है, आप जाके देख सकते हैं, और ट्विटर पर भी जाके आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JackXBT ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर किस तरह से क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इथेरियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर हैकर द्वारा उड़ाए गए हैं और अपने वॉलेट में डाले गए हैं दोस्तों। और उन्हीं इथेरियम को इस हैकर ने क्या किया है, टॉर्नेडो कैश के थ्रू इसको आगे जाके सेंड किया है, ट्रांसफ़र किया है। टॉर्नेडो कैश में होता क्या है दोस्तों, ये एक तरह का VPN मान लीजिए, कि यहाँ पर ट्रेस नहीं कर सकते हैं आगे के ट्रांजेक्शन कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किस में हुई है। तो आप जाके देखेंगे कि टॉर्नेडो कैश को यहाँ पर यूज़ करते हुए इथेरियम आगे दूसरे वॉलेट्स में भेजे गए हैं और उसके बाद में कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है दोस्तों। क्या पता ये 1 साल पहले इस चीज़ को बताते तो यहाँ पर पैसा बच भी सकता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पैसा है BitBNS का नहीं था दोस्तों, यहाँ पर इंडियन यूज़र्स, जो हमारे इंडियन यूजर्स है, किसी ने 5,000 लगाएंगे, किसी ने 1,000 रुपये लगाए होंगे, किसी ने 10,000 लगाएंगे, किसी ने लाख लगाए होंगे, किसी ने 2 लाख लगाए होंगे, किसी ने 5 लाख लगाए होंगे। इस तरह छोटे मोटे यूजर्स का पैसा यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका है। और ये जो चीज़ है, आप देख रहे होंगे कि आपने भी महसूस की होगी, जब भी आपने BitBNS से फंड विड्रॉल का मांगा है तो सीधे सीधे 10,000 रुपये के लिए भी 2 से 3 दिन का वेट करवाते थे विड्रॉल लेके। अब वो क्यों करते थे? क्योंकि हो सकता है उनके पास में फ़ंड ही नहीं हो, और फंड वो कहीं से जुगाड़ रहे थे और उसके बाद में आपको प्रोवाइड करवा रहे थे। तो इसका मतलब तो यहाँ पर अगर किसी बंदे ने 5 से 10 लाख रुपए मांग लिया तो ये मुझे लगता है 2-3 महीने लगा देंगे या उससे भी ज़्यादा लगा देंगे, क्योंकि नॉर्मल फंड विड्रॉल में ही लगभग 2 से 3 दिन, और हो सकता है कई बार 2 महीने लग रहे थे, पेंडिंग में डाला जा रहा था विड्रॉल। तो ये कारण था इनका। अगेन मैं तो आपको यही कहूँगा कि इंडियन एक्सचेंज मुझे कतई पसंद नहीं है दोस्तों। मैं ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता हूँ, हालांकि किसी भी एक्सचेंज में आप फुल फेथ नहीं कर सकते हैं कि ये एक्सचेंज बहुत बढ़िया है और यहाँ पर मेरा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। FTX में ऐसा हो चुका है, इवन बाइनेंस में भी हैक हो चुका है दोस्तों। अपने क्रिप्टो आप खुद संभाल के रखिए। क्रिप्टो में एक लाइन है,
नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर आप फंड्स अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखनी है तो दोस्तों अपने क्रिप्टो डिजिटल वॉलेट में रखिए, जैसे कि एसएफपी हो गया, एसएफपी वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, यहाँ पर आप रखिए। और अगर आप बिटकॉइन वगैरह एक्यूमुलेट करते हैं, उनको रखना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा है हार्डवेयर वॉलेट खरीद लीजिए, लेजर वॉलेट खरीद लीजिए। आराम से 10-15 हज़ार रुपये का आएगा, लेकिन आपकी क्रिप्टोस तो बच जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चलो हैक तो हुआ, लेकिन इनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, और एक्सेप्ट करने के बाद में इनका एक्शन प्लान ये होना चाहिए था कि हम अब हमारे फंड को सेफ गार्ड कैसे करें, यानी कि हम उसको रिकवर कैसे करें। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ इनके द्वारा नहीं की गई है। और मैंने बहुत बार बोला है दोस्तों कि प्रूफ ऑफ रिजर्व होने ही चाहिए हर एक्सचेंज के। उसमें अब ये पहले जब ये चली थी एफटेक्स के मामले में, जब ये चीज़ें चली थी, तब हर एक्सचेंज ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाए थे, इवन वज्रेक्स ने भी दिखाए थे। और यहाँ पर जैसे ही लोगों ने ढिलाई बरती प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके, अब जैसे बिटबीएन ऐसे और भी बहुत सारे एक्सचेंज है, सन क्रिप्टो भी शायद हो सकता है, सन क्रिप्टो को भी अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाने चाहिए, और जितने भी इंडियन एक्सचेंज है सभी को दिखाने चाहिए, ताकि हमें एक पारदर्शिता मिले, ट्रांसपेरेंसी मिले कि हमारे फंड उनके पास में है भी कि नहीं। अगेन मैं तो आपको यही कहूँगा कि इनका एक्शन प्लान क्या होगा, आप इनको ट्वीट कीजिए, बाकायदा मास ट्वीट कीजिए इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, इनसे जवाब मांगिए। नहीं तो ये मुझे नहीं लगता है कि कुछ देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। प्लीज़ यहाँ पर ट्वीट कीजिए कि इनके आपके पैसों का क्या हुआ दोस्तों। अब देखते हैं इनका जवाब क्या होगा बिटबीएनएस वालों का, उसके बाद में हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी। और अपडेट तो मैं टेलीग्राम पे डालता ही रहता हूं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हमसे जुड़िए, और क्रिप्टो कॉल्स आपको स्पॉट करना है, फ्यूचर करना है, कौन कौन से लॉन्ग टर्म की कॉइन्स आपको बाय करने, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो ट्रेडिंग के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं क्रिप्टो भ्राता, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग रील्स मिल जाएंगी, बिल्कुल आसानी से मिलेंगी और डेली मिलेंगी दोस्तों। तो अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्या दिक्कत पड़ रही है, प्लीज़ कर दीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। क्रिप्टो फॉरएवर।